नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं जिनका भी एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में बहुत ही आपका अच्छा एग्जाम गया होगा। तो दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर से संबंधित 100% सही क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो मेगा सीएचएसएल टेस्ट लेकर आया है अनअकैडमी टीम वाईफाई के द्वारा, जिसमें आप दोस्तों 3 दिसंबर को फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए 8 बजे। और फ्रेंड्स, इसका फ्री में एनालाइज किया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा 4 दिसंबर को। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ इनरोलमेंट करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मेरा जो कोड है ना ESP10, ये वाला कोड आप जैसे यूज़ करोगे तो आप इसको फ्री में इनरोल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके इनरोल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। हर बार मैं आपको कह रहा हूं कि दिवस से संबंधित दिल्ली पुलिस में हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो विश्व जल दिवस पूछा गया, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय था, जो थीम था ना, वो था जल और जलवायु परिवर्तन। ये इसका मुख्य थीम था इस बार। और वर्ष 1992 में रियो डी जेनरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस मनाने की पहल पहले बार की गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया कि भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, भारत का जो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ये योग्यता होनी चाहिए भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। और वर्तमान में कौन है, तो आप कहोगे वर्तमान में है के वेणुगोपाल, ये है अटॉर्नी जनरल। और सॉलिसिटर जनरल जो है ये कौन है, तुषार मेहता है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगले शिफ्ट में हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसे भारत रत्न मिला। तो दोस्तों, सबसे पहले पूछा गया था शायद, तो सबसे पहले दिया गया था सीवी रमन को। और दोस्तों, एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों, ये जो है ना, आपको राजधानियाँ दी गई थी, उनके साथ मिलान करना था। तो ये वाला ऑप्शन जो था ना, म्यांमार की राजधानी नाए पाइतो, ये वाला जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास पूरे ऑप्शन नहीं है, पर शायद ऑप्शन में ना फीमर था, जांग की हड्डी जिसको अपने बोलते हैं। तो दोस्तों, जांग की जो हड्डी होती है ये कंकाल तंत्र का भाग नहीं होती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का, सेलिंग जो है ना, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 7-5 यहाँ पे दिया गया। तो आपको पता होगा इजी है, सेलिंग जो है था वो ऊपर की तरफ होता है और फ्लोर की बात करते हैं नीचे की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 की टेबल में 7 से ऊपर कौन आएगा, 10, 5 to the 10 होता है। तो यहाँ पे 10 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ईजी, सिंपल, और इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 या 2 पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे दिल्ली नहीं होगा, सीधा पूछा था कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो 61वां संविधान संशोधन है ये आपका जो है ना, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इससे संबंधित था 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में जो विमुद्रीकरण है वो कब हुआ था। दोस्तों, भारत में विमुद्रीकरण की बात करें तो ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा गुण सूत्रों में विकार का कारण होता है। जो गुण सूत्रों में विकार का कारण होगा वो डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक बताओ। देखिए, इंडेक्स जो है ना, वो आप सभी इंडेक्स जो है वो रट कर ही जाना। स्पेशली अगर बात करते हैं अपने 2019 और 2020 के जितने भी इंडेक्स हैं वो रट लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इंडेक्स से पूछा जा रहा है। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 129वीं है। एक क्वेश्चन आया था, पंजाब हिमालय की नदियों के बीच में स्थित है। देखिए, पंजाब हिमालय जो है ना, ये दोस्तों सिंधु व सतलुज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। तो आंसर होगा सिंधु व सतलुज नदी।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि 1658 में जो धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा सिखों के मध्य जो है वो किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश उज्जैन के समीप स्थित गंभीरा नदी के पे जो है ना लड़ा गया था। एक क्वेश्चन आया था उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों उज्जैन जो है ना ये शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और यह यमुना की एक सहायक नदी भी है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि कोरोमंडल किस दिशा में है। ऑप्शन थे पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा दक्षिण। कोरोमंडल की बात करें तो ये दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं। खिलाड़ी टाइगर वुड्स की बात करूं तो इनका संबंध है गोल्फ खेल से। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग का ये सवाल था कि अंगूठी का संबंध अगर अंगुली का संबंध अगर अंगूठी से होता है तो उसी प्रकार से अंगूठा का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों जो घुटना का संबंध है ना वो होगा टखना से। तो आपको टखना यहाँ पे सही करना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया कि गोलकुंडा का किला किसने जीता। गोलकुंडा का जो किला है ये औरंगजेब के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को हुई थी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय आंगल मैसूर किस संधि से खत्म हुआ। द्वितीय आंगल जो मैसूर है ये मंगलोर की संधि से जो है ना वो खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया इस शिफ्ट में कंप्यूटर का, MS वर्ड अक्षर बोल्ड किससे होते हैं। देखिए MS वर्ड और MS एक्सेल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में। तो MS वर्ड में अक्षर बोल्ड जो है ये Ctrl+B से होते हैं। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया आपसे कि बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए टोटल 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट एक सवाल आया था कि पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या टोटल 10 होती है और साथ में ध्यान रखिए प्रत्येक पैन कार्ड में जो पहले 5 अक्षर होते हैं फिर अगले 4 नंबर होते हैं और फिर अंत में एक अक्षर आता है। नेक्स्ट एक सवाल पूछा था आपसे कि काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस नदी पर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की बात करते हैं तो यह आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट एक सवाल पूछा था कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है। ये मैं आपको शायद करवा चुका हूँ, पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच में। नेक्स्ट एक सवाल आया था औरंगजेब का 1658 में युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था। तो ये अपने कर चुके हैं। इसको धर्मत युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट एक सवाल पूछा था आपसे कवयित्री लिली किस स्थान से हैं। कवयित्री लिली की बात करते हैं तो इनका स्थान है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट एक सवाल पूछा था छऊ नृत्य का संबंध बंगाल से है। उसी प्रकार से जो है ना आपको बताना है कि ओडिशा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है ना छऊ नृत्य पूछा गया कि किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बंगाल, ओडिशा, झारखंड इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो दोस्तों जो छऊ नृत्य है ये ओडिशा से संबंधित है। एक सवाल आया था तुंग नृत्य का, तुंग नृत्य से पूछा गया। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है दोनों में से कौन सा नृत्य आपसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म पूछा गया और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के हर एग्जाम में 1 या 2 फुल फॉर्म पूछी जा रही हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये होता है पीओपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपसे पूछा था तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर होगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। तो ये अपने कर चुके हैं। नीति आयोग की स्थापना पूछी गई 1 जनवरी 2015 को है और इसकी जो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है इस एग्ज़ाम में। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये होता है फुल फॉर्म। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं।
नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हम्पी का मंदिर किस शैली से संबंधित है? द्रविड़ शैली से। द्रविड़ शैली से संबंधित है हम्पी का मंदिर। और यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो आप कहोगे यह कर्नाटक में स्थित है तथा इसे विरूपाक्ष मंदिर भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन था वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक बताओ? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया वेल्थ ऑफ नेशन बुक। नेक्स्ट एक सवाल आया था मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी ये गवर्नर हैं। एक सवाल था हम्पी के मंदिर का फोटो किस भारतीय नोट पर मिलता है? हमें 50 रुपए के नोट पर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सवाल थे जो हमें मिले हैं सेकंड शिफ्ट के। अगर आपने भी सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है आज, तो अगर आपको सवाल याद हैं तो आप अपने सवाल हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद तीसरे शिफ्ट और ऑल शिफ्ट का जो एनालाइज है वो सबसे पहले एक्यूरेट इसी चैनल पे आपको सबसे पहले करवाया जाएगा। इसलिए फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लो।